सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप्स वी। आज हम करेंगे कुछ छोटी मोटी गॉसिप्स। रिसेंटली चाइनीज एक्ट्रेस चाओ लुसी के फैंस उनकी हेल्थ को लेकर काफ़ी वरीड हो गए जब उन्हें एक व्हीलचेयर में देखा गया। लेकिन जो शॉकिंग रिवीलेशन बाद में सामने आया उससे पता चलता है कि उनकी हेल्थ इशू एक्सपेक्टेड से ज़्यादा सीरियस है। लुसी, जिसे रोजी जाओ के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 1998 में चुंगू, चाइना में हुआ और उन्होंने अपनी एक्टिंग डेब्यू 2017 में की थी। जल्दी ही लूसी पब्लिक का अटेंशन गेन करने लगी। पॉपुलर चाइनीज ड्रामा जैसे अनटचेबल लवर्स, ओ माई एम्पायर और आई हियर यू के जरिए 2019 में लूसी ने एक लीडिंग रोल किया मूवी ऑटोमन फेरी टेल में, जो 2000 के कोरियन ड्रामा ऑटोमन टेल पर बेस्ड थी। ये रोल उन्हें के ड्रामा फैंस के बीच और भी पॉपुलर बना गया। चाइना में भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई जब उन्होंने लव ऑफ 1000 ईयर्स, द रोमांस ऑफ टाइगर एंड रोज और लॉन्ग बैलेड जैसे हिट चाइनीज सीरीज में फीमेल लीड का रोल किया। 2021 तक लूसी चाइनीज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक बन चुकी थी और उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स जीते, इंक्लूडिंग एशियन स्टार अवार्ड्स एट द 2021 सोल इंटरनेशनल ड्रामा अवार्ड्स। 2022 के बाद लूसी ने और भी पॉपुलर ड्रामा जैसे हु रूल्स द वर्ल्ड, लव लाइक द गैलेक्सी और हिडन लव में लीड रोल किए जो सक्सेसफुल रहे। एक्टिंग के साथ साथ लूसी ने सिंगिंग में भी अपनी टैलेंट दिखाई और कुछ सिंगल्स और ओएसटी सॉन्ग रिलीज किए। लूसी का लेटेस्ट प्रोजेक्ट चाइनीज ड्रामा द स्टोरी ऑफ पर्ल गर्ल था, जो नवंबर 2024 में एयर हुआ। लेकिन दिसंबर में हेल्थ इशू का रीजन बताते हुए उन्होंने अपने सारे एक्टिविटीज हाल्ट कर दिए जब वो अपने अपकमिंग ड्रामा ऑलमोस्ट लवर की शूटिंग कर रही थी। फैंस तभी से वरीड थे, पर दिसंबर 27 को व्हीलचेयर में देखे जाने के बाद उनकी हेल्थ के बारे में र्यूमर्स और डिस्कशन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। क्या हो रहा था इसकी असलियत तब समझ आई जब ये रिवील किया गया कि लूसी कई दिनों से बीमार थी। उसके बाद ही उन्होंने अपने काम से ब्रेक लिया, लेकिन उनके बीमार होने की बात पहले शेयर ना करने की वजह से ये सिचुएशन थोड़ी सस्पिशियस लग रही थी। अब जब लूसी की हेल्थ कंडीशन चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन होने वाला टॉपिक बन चुकी है, उनके फैन साइट ने सेट पर दिखी हुई बातें रिपोर्ट करना शुरू किया, जिसने इवेंट का एक्चुअल टाइमलाइन रिवील किया। कुछ ब्लॉगर्स ने आर्ग्यू किया कि लूसी अपनी कंडीशन फेक कर रही थी, लेकिन लूसी के एक दोस्त ने क्लेरिफाई किया कि उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी। उन्होंने ये भी कहा कि लूसी ने अपनी लाइफ रिस्क की थी और इस पूरी सिचुएशन की जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। लूसी के दोस्त ने कंफर्म किया कि उन्हें अफाशिया के सिम्टम्स थे और वो धीरे धीरे चलने और बोलने की एबिलिटीज रिकवर कर रही हैं। जब लूसी के हेल्थ क्राइसिस के असली रीजन को लेकर स्पेकुलेशन और र्यूमर्स ऑनलाइन बाहर आने लगे, 31 दिसंबर को लूसी की एक और फ्रेंड सॉन्ग नैन्सी ने वीवो पर एक शॉकिंग पोस्ट के जरिए सच रिवील किया। नैन्सी ने बताया कि उन्होंने ये सच तब रिवील करने का डिसीजन लिया जब उन्होंने हॉस्पिटल में लूसी से मिलकर उनकी परमिशन ले ली। नैन्सी के पोस्ट के मुताबिक अप्रैल 2019 में जब लूसी अपने स्केड्यूल के ब्रेक पर बेजिंग में उनके घर रुक रही थी, एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। लूसी जो रोल्स के लिए ऑडिशन दे रही थी, एक रात नैन्सी के घर के लिविंग रूम में कर्ल्ड अप पोजीशन में बैठी हुई मिली। जब नैन्सी ने पूछा कि क्या हुआ, लूसी ने बताया कि उनके एक मैनेजर ने उन्हें बाथरूम में ले जाकर 2 घंटे तक टॉर्चर किया। मैनेजर ने उन्हें उनके वेट के लिए क्रिटिसाइज किया, यूजलेस कहा और उनका लीडिंग रोल ना मिलने पर उन्हें इंसल्ट किया। लूसी ने उस इंसिडेंट के दौरान कुछ नहीं बोला और वो मैनेजर तब जाके बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए वहां से गया। जब लूसी बाथरूम से निकलने लगी तो पर्सन उनसे फिर मिला और सिचुएशन और बिगड़ गई। मैनेजर ने उनका पीछा किया, उन्हें पकड़ने की कोशिश की और फिर उन्हें स्लैप कर दिया। नैन्सी ने अपने पोस्ट में एक्सप्लेन किया कि उस वक्त कम से कम 5 और लोग वहां मौजूद थे जो उस रैगिंग मैनेजर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने इफेक्टिवली कुछ नहीं किया। लूसी अपेरेंटली एक पॉइंट पर अपने मैनेजर के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का सोच रही थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे नहीं बढ़ेंगी क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं थे और उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए कॉन्सिक्वेंसेस का डर था। साथ ही उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी उस कंपनी के साथ था। अगले दिन उनकी एजेंसी ने उन्हें बुलाया और जिस मैनेजर ने उन्हें अटैक किया था, उन्होंने बस ये कह दिया कि वो उस दिन ड्रंक थे, बिना किसी रियल एपोलॉजी के। बाद में लूसी को पता चला कि उनके बॉस ने उनके मॉम को कॉल कर कहा था कि लूसी डिसओबीडिएंट है। नैन्सी के मुताबिक ऐसा लगा कि लूसी इस इंसिडेंट के बाद अपने आप को संभालने में कामयाब हो गई थी और उन्होंने इस बारे में कई बार बात भी की, लेकिन लूसी ने बताया कि वो अभी भी इस इंसिडेंट के नाइटमेयर के साथ उठती हैं। इसका मतलब था कि उनकी प्रॉब्लम रिसॉल्व नहीं हुई थी।
अगले कुछ सालों में लूसी ने अपनी सारी इमोशन और प्रॉब्लम अपने अंदर ही रखी और बिना किसी से अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में बात किए एक अनइमेजिनेबल प्रेशर झेला। इवन नैन्सी को भी नहीं पता था कि लूसी की कंडीशन इतनी सीरियस थी जब तक उन्होंने नहीं सुना कि लूसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं। अपनी पोस्ट के एंड में नैन्सी ने लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो लूसी की हेल्थ कंडीशन का मजाक उड़ाना बंद करें, क्योंकि यह चीज लूसी के लिए सिचुएशन और खराब कर रही थी। जनवरी 1 को लूसी ने फाइनली अपनी साइलेंस तोड़ी और एक लेंदी सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी कंडीशन के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया जो नैन्सी के क्लेम को कंफर्म करता था। लूसी ने रिवील किया कि उन्हें 2019 से डिप्रेशन था, लेकिन उन्हें हमेशा यह कहा गया कि वो ओवर ड्रामेटिक और सेंसिटिव हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया। 2021 तक उनकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई और उन्हें ऐसा फील होने लगा जैसे उनके शरीर पर इंसेक्ट चल रहे हैं और नीडल्स चुभ रही हैं। साथ ही उन्हें एलर्जीज भी होने लगी। लूसी ने मेडिकेशन ली, लेकिन सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई और 2023 तक उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट के अंडर ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। 2023 तक उनकी कंडीशन और ख़राब हो गई जब उन्हें मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग निमोनिया, स्किन रैशेस और नाइट स्वेट्स का सामना करना पड़ा। लूसी की कंडीशन और भी सीरियस हो गई थी जब उन्हें न्यूरोलॉजिकल इशू की वजह से सडन डिफनेस, नाइट स्वेट्स और उनकी एलर्जीज और ज्वाइंट पेन के साथ डाइजीनेस का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें अपने कुछ रिलेटिव्स के पासिंग और लव्ड वंस के सीरियस इलनेस डायग्नोसिस का शॉक झेलना पड़ा। इन सब इवेंट्स के वेट से ओवरवेल्म्ड होने के बावजूद लूसी ने अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हुए काम करना जारी रखा, जो उनकी कंडीशन को और ख़राब कर दिया। 2024 में उनकी एलर्जीज और बिगड़ गई, लेकिन लूसी फिर भी अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा कर रही थी। लेकिन उन्होंने अपने हेल्थ इशू के बारे में जो रिवील किया वो और भी ज़्यादा वरिंग था। लूसी ने कॉन्फेस किया कि उनकी चाइल्डहुड भी काफ़ी ट्रॉमेटिक रहा था। उन्हें अक्सर इंसल्ट किया जाता था और यूजलेस कहा जाता था। स्कूल के दिनों में उन्हें फिजिकल हैरेसमेंट और अब्यूज का सामना करना पड़ा, लेकिन लूसी ने हमेशा इन सब इंसिडेंट को ब्लेम खुद पर डाला और उन्होंने हर प्रॉब्लम को अकेले हैंडल करना सीख लिया। लूसी ने 2019 के इंसिडेंट को लेकर क्लैरिफाई किया जो नैन्सी के पोस्ट में डिस्क्राइब किया गया था। उन्होंने बताया कि ऑडिशन फेल करने के बाद उन्हें हिट किया गया और इनिशियली उन्होंने इसके लिए भी खुद को ही ब्लेम किया। एक्टिंग में रिकॉग्निशन मिलने के बाद लूसी ने फाइनली करेज दिखाई और उस कंपनी को छोड़ दिया जो उन्हें हैरेस कर रही थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने पर उनसे एक लार्ज फी डिमांड की गई। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के लिए रिक्वेस्ट की तो उनके बॉस ने रोककर सेल्फ हार्म करने की धमकी दी और लूसी के अगेंस्ट फॉल्स र्यूमर स्प्रेड करना शुरू कर दिया जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर और बाहर तक फैल गया। इस वजह से लूसी को काफी लोगों के क्वेश्चन का सामना करना पड़ा और ये इंसिडेंट उनका पेन और ज्यादा डीप करते गया। लूसी ने बताया कि उन्होंने इन सब बातों के बारे में कभी बात नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि लोग इससे एक पब्लिसिटी स्टंट समझेंगे, लेकिन अब वो चाहती हैं कि उनकी कंडीशन अवेयरनेस रेज करे और डिप्रेशन जैसे सीरियस इलनेस के ट्रीटमेंट की इंपॉर्टेंस को समझाया जाए। लूसी ने अपनी पोस्ट के एंड में डिप्रेशन को एक सीरियस इलनेस बताते हुए फैंस का सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया। एक फॉलो अप पोस्ट में लूसी ने अपने हेल्थ इशू के और ज्यादा डिटेल्स शेयर किए, जिसमें उन्हें डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और एंजाइटी कंडीशन का डायग्नोसिस इंक्लूड था। लूसी ने यह भी रिवील किया कि उन्हें माल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ा था और एक पॉइंट पर उनका वेट सिर्फ 36.7 केजी तक गिर गया था, लेकिन अपने पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से उन्होंने अपना वेट 41 केजी तक बढ़ाया। लूसी ने अपने फैंस को रीअश्योर किया कि उनकी हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है और वो अब खुद से खाना खा रही हैं और चल रही हैं। इन सब रिवीलेशन के बाद लूसी के फॉर्मर बॉस ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने सारे एलिगेशन को डिनाई किया और कहा कि लूसी के साथ उनका हमेशा अच्छा रिलेशनशिप था। साथ ही वो मैनेजर जो 2019 के अटैक के लिए सस्पेक्ट किया जा रहा था, उन्होंने भी रूमर्स को रिफ्यूज किया। इसके बावजूद काफ़ी फैंस ने लूसी के करंट कंपनी को क्रिटिसाइज किया, ये आर्ग्यू करते हुए कि वो लूसी की हेल्थ की परवाह नहीं करते। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर लूसी की व्हीलचेयर वाली फोटो लीक नहीं होती तो कंपनी अब तक इस सब इशू को कवर अप कर रही होती। इसी वक्त काफी एक्टर्स और इंडस्ट्री इनसाइडर जो लूसी के साथ काम कर चुके हैं उनके सपोर्ट में आया और उन्हें प्यार और स्ट्रेंथ ऑफर किया। अब लूसी के फैंस और फ्रेंड्स ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने सारे हेल्थ इशू से रिकवर कर पाएंगी और जो लोग उन्हें हैरेस कर रहे थे उन्हें इंसाफ के कटघरे में ले जाया जाएगा। Thanks for listening. For more updates, subscribe to my channel, The Gossips P. Thank you.